हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शुभी पाठक और आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का और इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था और लॉ ऑफ डिमांड में आपने ये पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये बात करेंगे कि प्राइस में चेंज होता है ना। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा, हम यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो सिंबल है वो ई टी है और आप एक एग्जांपल देख रहे हैं जहाँ पर जो पी था और क्यों है वो इनिशियल स्टेज में तो 100 ही है, ठीक है, पर प्राइस घट गया। प्राइस घटा कितना, 90 हुआ और क्वांटिटी डिमांड जो हो गई वो कितनी हो गई, 110 हो गई। मतलब प्राइस -10 हुआ और जो क्वांटिटी डिमांड है वो +10 है। ये एग्जांपल जो है वो यूनिट इलास्टिक का है और मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होती है। तो ये कैसे हुआ, है ना, हम ये देखते हैं। तो इसमें कुल 5 डिग्रीज़ होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, या 5 टाइप के होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें सबसे पहला जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हम ये बात करते हैं कि प्राइस में तो कोई चेंज होता नहीं है, सिंपल सा, प्राइस में तो कोई चेंज होता नहीं है, पर क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं पी और क्यू का, जहाँ पर इनिशियल स्टेज में जो है पी और क्यू दोनों ही 100 थे और सेकंड वाले स्टेज में आप देख रहे हैं कि जो पी है, पी में कोई चेंजेस नहीं है, पर क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि रियल लाइफ में क्या ये पॉसिबल होता है? हाँ, ये पॉसिबल होता है। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुड्स हैं, उनके बिना जिया ही नहीं जा सकता, है ना, तो उनका कोई लेना देना प्राइस से नहीं होता है, क्वांटिटी डिमांड से लेना होता है। तो ये आप देखिएगा। और फिर उसके बाद डिमांड कर्व क्या कैसा है, इसमें डिमांड कर्व जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है ना, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। और या पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी आप लिख सकते हैं। हमने एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड को दर्शाया है और वाई एक्सिस में हमने प्राइस को बताया है। तो प्राइस तो सेम ही है, पर जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्यों 0 से क्यों 1 पर गई, मतलब 100 से 130 पे गई। तो क्वांटिटी तो बढ़ रही है पर जो प्राइस है वो सेम है। तो जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस यही चीज़ याद रखनी है। दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में सिंपल यही बात है कि प्राइस में तो चेंज होता है पर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है और इसीलिए जो ईडी होता है वो इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस में मैंने क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस में मैंने यहाँ पर प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। और आप देख रहे हैं कि प्राइस में तो चेंजेस हुए पर क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुए। इसी कारण जो डिमांड कर्व होगा वो वर्टिकल होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी भी है कि if there is no percentage change in the quantity demanded in response to the change in price then the demand is perfectly inelastic। और तीसरा है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है कि प्राइसेस में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। आप देख रहे हैं कि 100 से 70 में पहुंच गया, पर क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम चेंजेस आए। क्वांटिटी डिमांड में 100 से 110 ही तक रहा। मतलब एक बहुत ही स्मॉल चेंज आया, मतलब +10 का और वहाँ पर तो -30 हो गया। और इसी कारण जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 1 से लेस देन होती है। और यहाँ पर जो डिमांड कर्व होगा वो स्टीपर कर्व होता है ना, स्टीपर कर्व, ये भी याद रखिएगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी शो कर दी है कि जो परसेंटेज जो है चेंज इन डिमांड का इज़ लेस देन परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस, और ये जो डिमांड कहलाती है वो इनइलास्टिक डिमांड कहलाती है। चौथा है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइसेस में तो कम ही चेंजेस हुए, मतलब 100 से 90 में पहुंच गया, पर क्वांटिटी डिमांड जो है वो 100 से 120 में आ गई। मतलब क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हुए और इसीलिए इस डिमांड को जो है वो इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और यहाँ पर जो ईडी है वो ग्रेटर देन
1 होता है। और इसमें जो कर्व होगा डिमांड कर्व वो फ्लैटर कर्व होता है। कैसा होता है? फ्लैटर होता है। और यहाँ पर यही चीज़ हमने बताई भी है कि इफ़ द परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड इज़ मोर देन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस देन द डिमांड इज़ इलास्टिक। जब हम यूनिट इलास्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर यही है कि जो परसेंटेज होता है जो चेंज इन डिमांड का होता है वो सेम होता है परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस, और उसी तरीके की डिमांड को हम यूनिट इलास्टिक कहते हैं। यहाँ पर जो ईडी होता है वो इक्वल टू 1 होता है। मतलब प्राइस अगर जितना घटा, मतलब -10 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड जो है उतने ही हिसाब से बढ़ेगी, मतलब +10 ही होगी। ऐसा नहीं है कि +20 हो जाए। मतलब जितना वो घटेगा प्राइस उतना ही क्वांटिटी डिमांड, उसी रेशियो में क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। और इसीलिए इसका कर्व जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है और इसका मतलब क्या है? तो देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि इसमें सेम होता है, जितना डिमांड में चेंज होगा उतना ही प्राइस में चेंज होता है, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है जिसमें जो एरिया है वो सेम होता है, और इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये जो 5 टाइप्स हैं इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इससे समझ पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।